यहाँ एससी के बेटे को मारा, वो ओबीसी के बेटे को मारा। मैं ये कह रहे दोनों मेरी देश के बेटे हैं। वो लोग यहाँ पर हिंदू बताते हुए नजर आए, यहाँ पर तरुण को, तरुण के माँ बाप को, पूरे परिवार को ये कह रहे हैं कि हिंदू है। मेरा ये कहना है जिसने ये बात कही है आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे बात? वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर तमाम राइट विंग के पत्रकार, सुनिए, तमाम राइट विंग के जो यहाँ पर पत्रकार आए, उन्होंने यहाँ पर एक माहौल बनाया, हिंदू मुस्लिम किया, जबकि दलित के साथ आज भी इतना शोषण होता है कि 4 मार्च को जो घटना तरुण के साथ यहाँ उत्तम नगर में हुई है, सेम वही घटना हैप्पी होली बोलने पर एक ब्राह्मण एक दलित समुदाय के बेटे को मार देता है, गौतम को। उसके बाद 4 मार्च को ही यहाँ पर पालम में एक ब्राह्मण वो मार देता है यादव को। तो लेकिन यहीं पर एक जो टारगेट क्यों किया गया कि एक मुस्लिम के द्वारा एक दलित को मारा गया, इसीलिए टारगेट है सिर्फ वो। यहाँ पर चतर सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये लोग उत्तम नगर क्यों आए। सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चतर सिंह रछोया है। उत्तम नगर आने का कारण क्या है आज आपका? उत्तम नगर आने का कारण है कि 4 मार्च को होली वाले दिन एक निहत्ते गरीब के बेटे की, भारतीय की, देश के नागरिक की, जो आने वाले भविष्य का IAS IPS होता, MLA मिनिस्टर होता, उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये कानून में व्यवस्था है पुलिस की कि पेट्रोलिंग करे। एक निहत्ते आदमी को अगर 27 आदमी मार रहे हैं तो पुलिस कहाँ है? पुलिस तो दारू बेचने वालों से क्या पैसे इकट्ठे कर रही है, रेडी पटरी वालों से पैसे इकट्ठे कर रही है। क्या सरकार के पास 27 लोग अगर उसको मारने पेट्रोलिंग हो रही होती तो क्या ये हत्या हो जाती? बताओ। उनके माता पिता ने, माँ ने भी, बहनों ने भी छुड़ाने का काम किया, दादा ने भी कोशिश की, उनके चोटें लगी, तो कितना बड़ा दंगा का रूप था। और उसको हिंदू मुसलमान कर रहे हो आप। अरे वो अपराधी है, किसी भी जाति धर्म के हो, वो अपराधी है, अपराध को सजा दो। एविडेंस। मेरी ये मांग है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी हमने 1 सप्ताह पहले बोला था 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। हमारे माँ बाप हमें इसलिए पालते कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे हम। और अगर ये हत्या हुई है तो पुलिस की ड्यूटी है, सरकार की, स्टेट की ड्यूटी है कि उनको हर्जाना दे। सरकार की ड्यूटी है कि हर्जाना दे। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू रक्षा दल के लोग, जितने भी हिंदुओं के संगठन बने, तमाम लोग यहाँ पर आए, उन्होंने जिस तरीके से हत्या को एक हिंदू मुस्लिम का नाम दिया, लेकिन सवाल यहाँ ये निकल करके आता है कि उत्तम नगर में हम लोग यहाँ खड़े हैं, एक मुस्लिम के द्वारा एक दलित को मार दिया जाता है, तरुण को, लेकिन जस्ट पालम में एक जगह है, वहाँ पर एक ब्राह्मण के द्वारा यादव को मार दिया जाता है। इस पर कोई सवाल नहीं करता है। अब ये सवाल आप मुझसे कर रहे हो। यहाँ एससी के बेटे को मारा, वो ओबीसी के बेटे को मारा। मैं ये कह रहे दोनों मेरी देश के बेटे हैं, और जिन लोगों ने मारा है वही तो लोग हैं, वो दंगा वो लोग यहाँ पर हिंदू बताते हुए नजर आए, यहाँ पर तरुण को, तरुण के माँ बाप को, पूरे परिवार को ये कह रहे हैं कि हिंदू है। मेरा ये कहना है जिसने ये बात कही है आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे बात? वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर तमाम राइट विंग के पत्रकार, सुनिए, तमाम राइट विंग के जो यहाँ पर पत्रकार आए, उन्होंने यहाँ पर एक माहौल बनाया, हिंदू मुस्लिम किया, जबकि दलित के साथ आज भी इतना शोषण होता है कि 4 मार्च को जो घटना तरुण के साथ यहाँ उत्तम नगर में हुई है, सेम वही घटना हैप्पी होली बोलने पर एक ब्राह्मण एक दलित समुदाय के बेटे को मार देता है, गौतम को। उसके बाद 4 मार्च को ही यहाँ पर पालम में एक ब्राह्मण वो मार देता है यादव को। तो लेकिन यहीं पर एक जो टारगेट क्यों किया गया कि एक मुस्लिम के द्वारा एक दलित को मारा गया, इसीलिए टारगेट है सिर्फ वो। जो लोग करते हैं हिंदू मुसलमान, वो सब्जेक्ट को बांटने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान वो चाहते हैं कि आप विकास की बात मत करो, आप काम की बात मत करो, आप रोजगार की बात मत करो, आप नौकरी की बात मत करो, आप दुकानें मांगने की बात मत करो, फ्लैट। लोगों को मोदी ने कहा था कि 2022 में हर निवासी घर का मालिक होगा। कहाँ है मोदी जी के पास? ये उसको बांटने का काम है। मोदी जी गए इजराइल में, 2 दिन बाद दंगा हो जाता है, ईरान। और ये आज हमारे घरों में गैस नहीं है, हमारे होटलों में गैस नहीं है। हमारी बहन बेटियां, अभी आपकी भाभी ने ही सुबह मुझे बोला कि गैस ले आओ। आज 4 दिन से हम उसकी बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग ही नहीं हो रही गैस की। इस बात की चिंता नहीं है, वो हटाओ। और तुम तंग हो, परेशान हो,
और हिंदू बोले मुसलमान को, मुसलमान बोले हिंदू को, तो मरो कटो और हम फिर मीडिया के बीच में आ जाएं। सवाल तो ये निकल कर के आता है, सुनिए, सवाल तो ये निकल कर के आता है ना कि SC ST जब तक हिंदू बना रहेगा तब तक कटता रहेगा, मरता रहेगा। मुस्लिम आज तो टारगेट ही मेरी बहन यही है कि बटोगे तो कटोगे, तो बांटेंगे तभी तो कटेंगे हम लोग। ये तो हमारा विवेक, हम शांति बनाए रखें। और मेरी देश के लोगों से प्रार्थना है कि इनके बहकावे में ना आए। जो अपराधी है वो हिंदू है या मुसलमान, वो अपराधी है। FIR में, संविधान में कहीं नहीं लिखा। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्या वो डॉक्टर क्या धर्म पूछता है आपसे? आपसे पूछता है कि आपको बीमारी क्या है, आप रहते कहाँ है, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है? बस उम्र के हिसाब से उसका वेट करेंगे, उसकी जो भी ECG वगैरह करेंगे, एक्सरे करेंगे, टेस्ट करेंगे, वो उसके अनुसार से ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ जाति धर्म की जो बात करेगा बहन, वो सिर्फ देश को बांटने की बात करेगा, वो राजनीति करेगा। वो ना विकास की बात कर रहे, ना उसको मुआवजे की बात कर रहे, ना उसको अपराधियों को। अरे वो बात तो कर रहे हैं, कह रही ईद आ रही है, ईद पर होली खेली जाएगी, खून की होली खेली जाएगी, आप कह रहे बात नहीं करे, बात तो कर दी उन्होंने। ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। अगर आप मुझे वो बाइट देंगे तो मैं उन लोगों के लिए मांग करूंगा। खून की होली खेलने का किसी को भी हक नहीं है मेरी बहन। हम होली खेलें तो गुलाल से खेलें, हम होली खेलें तो फूल से खेलें, हम होली खेलें तो रंगों से खेलें, गुलाल से खेलें, मिठाई खाएं और हिंदू भी मनाएं और मुसलमान भी मनाएं। हम ईद पे जाएं और उनको हम ईद की मुबारकबाद दें और उनको हम मिठाई खिलाएं, तो शांति भावचारा बढ़ेगा। इसकी तरफ ध्यान, और मैं आपसे कहूँगा इन बातों को आगे बढ़ाने का हमारी मदद करो। और इन लोगों को, जो ऐसे लोग हैं, मुझे उनकी रिकॉर्डिंग दीजिए। मैं सरकार से उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाना पड़े तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा और उनकी लड़ाई लड़ूंगा। बाकी ये सरकार जाने हमारे साथ न्याय देगी या नहीं देगी, हम प्रयास करेंगे कि न्याय हो। यहाँ पर तमाम, चाहे वो हिंदू संगठन रहे हों, तमाम जो लोग हैं आज तरुण के लिए खड़े हुए, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के साथ हुआ, उसका घर तोड़ दिया जाता है, जबकि उसके घर में तो शादी थी, उसके घर का सामान बजरंग दल के लोग निकाल देते हैं, जला देते हैं, घर तोड़वा देते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े होकर के बात नहीं करी, जबकि वो ये कह रहे हैं कि गलती दोनों तरफ की है और ये उनका आपसी मामला था, ना कि होली का विवाद। देखो, ये तो जांच का विषय है जी, जांच होनी चाहिए, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। और जिन लोगों के साथ उनको कोर्ट में जाना चाहिए, न्याय कोर्ट में मिलेगा, ये व्यवस्था है देश की। मैं तो ये कहूँगा, संविधान के खिलाफ कोई भी काम करे वो अपराधी है और संविधान के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे आके, मेरे ना कोई बेटे ना बेटी है, मैं समाज की सेवा के लिए 24 आवर सोसाइटी के लिए तैयार हूँ। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, अगर उनके साथ अत्याचार हुआ है तो मैं साथ खड़ा हूँ। मेरे को वो अगर ऑथराइज करेंगे उस पर मदद सहयोग करने के लिए। अपने जो ये हाथ में ले रखा है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, SHO ACP DCP को निलंबित किया जाए, ये तमाम चीजें आप लोगों ने लिखी, क्या ऐसा होगा? देखिए बहन जी, जिन लोगों ने उनकी हत्या करी वो तो डायरेक्ट अपराधी हो गए, लेकिन ये हत्या कैसे हुई? पुलिस अगर वहां होती, पेट्रोलिंग कर रही होती होली वाले दिन, क्या होली वाले दिन पेट्रोलिंग नहीं होती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर पेट्रोलिंग हो रही होती तो किसी की हिम्मत नहीं है, कितना भी अपराधी हो, निहत्थे आदमी को मार दिया, कितनी गलत बात है। और अब बाद में आप निहत्थे कहाँ थे तरुण? तरुण अपने साथ में तमाम अपने फ्रेंड्स को लेकर के आए थे, साथ में लड़ाई हुई है उनकी। वो अकेले थे, अकेले आए थे वो। तो यानी सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है कि तरुण अपने साथ में जिम के कुछ लोगों को लेकर के। जानकारी नहीं है, जो मुझे, मैं उनकी मदर से मिला, मैं उनके फादर से मिला, उनको छुड़ाने में कोशिश करने में इंजरीज है, मदर फादर को, दादा को, सिस्टर्स को, जो गली मोहल्ले में थे, ये मुझे पता है। बाकी कैसे आई ये मुझे इतनी जानकारी नहीं है। थैंक यू। अच्छा, आप लोग वहाँ पर गए अभी गली में, जिस तरीके से आप लोगों ने बातचीत करी, वहाँ पर क्या बात हुई आपकी? क्या पुलिस वालों से बात हुई? पुलिस वालों से मैं कंप्लेंट देने गया था कि हमारी प्रथम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जाए। तो उन लोगों ने, जब मैं आया तो मुझे पुलिस वालों ने SP रैंक के, DCP रैंक के, SHO ACP और हेड कांस्टेबल, ASI सब लोग थे वहाँ। उन्होंने हमें धक्के मारने की कोशिश की और ये बाबा साहब की फोटो थी, जो हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। ये अगर हमारे भगवान नहीं होते तो संविधान नहीं होता, संविधान नहीं होते तो आज हम SP DSP बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, DM बन रहे हैं, MP MLA। आज देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब की फोटो के आगे शीश झुकाता है और उसकी जो नौकर है, जो सर्विसमैन है, वो बाबा साहब की फोटो को फाड़ने का काम कर रहे हैं। और जब मैं बात करने लगा तो मुझे उन्होंने धक्के मारने का काम किया। ये गलत बात है उनकी।
और इस बात के लिए हम समाज को बताएंगे, उनका जो फैसला होगा फिर कानून व्यवस्था की अच्छा, बात। आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग जो देने वाले हैं यहाँ पर ज्ञापन, के बाद क्या करने वाले हैं? मान लीजिए आपकी कोई सरकार 20 तारीख को एक सप्ताह का हमने समय दिया है, नोटिस दिया है। अगर 20 तारीख तक इन्होंने हमारी मांगे नहीं मारी तो हम रोड जाम करेंगे। देश के लोगों से आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे अधिक से अधिक लोग आए और शांति बिना किसी झंडे डंडे के आए, खाली हाथ आए और अपना विरोध शांतिपूर्वक 20 मार्च को सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन उत्तम नगर, पुलिस स्टेशन 20 मार्च को सुबह 11 बजे तमाम लोग यहाँ पर आए। और उसके बाद अगर अभी जो इन्होंने विज्ञापन दिया है और सरकार ने अगर बात नहीं मानी तो उसके बाद ये 20 मार्च को जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया बड़े कार्यक्रम का, और यहाँ पर आकर के धरना देंगे जिस तरीके से उन्होंने बताया। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक तरुण को मार दिया जाता है, दलित समुदाय के व्यक्ति को, लेकिन आज जितने भी हिंदू रक्षा दल हो चाहे हिंदू संगठन हो, वो आज आवाज क्यों नहीं उठा रहे कि जब एक ब्राह्मण के द्वारा एक यादव को पालम में मार दिया जाता है, जब एक हैप्पी होली बोलने पर लखनऊ के अंदर 14 से 15 साल के बच्चे को, यानी कि दलित समुदाय के एक बच्चे को ब्राह्मण मारता है, तो यहाँ सवाल नहीं उठता। लेकिन जब मुस्लिम ने एक को दलित को मारा तो यहाँ पर पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम करते हुए तमाम लोग नजर आए और हिंदू रक्षा दल, हिंदू संगठन तमाम जितने भी है वो यहाँ पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए आए। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि भारत में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने का काम चल रहा है, इससे आप लोग सावधान रहें। और जिस तरीके से यहाँ पर आपस में लड़वाने की तैयारियां चल रही है, इससे भी आप लोग राइट विंग के जो मीडिया वाले उनसे सतर्क रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।